हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी यहाँ पे भाई बिल्कुल ठीक हैं। और सुबह सुबह का टाइम है ये, और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से, और टाइम हो रहा है 5:30 का। और यहाँ पे गर्म पानी लिया है मैंने पहले। तो मैं गर्म पानी से अपना थायराइड पिल्स लूँगी। तो मैं वही देख रही थी, पटरी आज मेरी यहाँ पे नहीं है। मैं किचन में ना एक पटरी रखती हूँ, जैसे ही सुबह में पानी वानी पीना होता है तो बैठ के उसी पे ले लेती हूँ। और उसके बाद अब मैंने चढ़ा दी है थोड़ी सी चाय, और गैस को ना स्लो कर दूंगी ये करने के बाद। फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर वॉकिंग करने के लिए चली गई थी। तो यहाँ पे ये डॉगी की चारपाई है भाई, तो ये दिन में इसी पे रहता है, रात में अंदर सोता है। तो उसको खड़ा कर दिया है, और आज मुझे कचरा फेंकने जाना, देखिए पूरा तसला भर चुका है। तो पहले थोड़ा बहुत वॉक करूंगी मैं, ताकि बॉडी वार्म अप भी हो जाती है और काम भी, एनर्जी भी आ जाती है फुल। जैसे हम सुबह सुबह थोड़ा सा टहल लेते हैं। तो वैसे तो मैं छत पे जाने वाली थी, फिर ऊपर में बहुत मुझे अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। फिर ऐसे में फिर वही वीडियो का मैं सोच रही थी, चलो थोड़ा सा दिखा देती हूँ वो करते टाइम। और ये डॉगी भी हमारा साथ साथ मेरे चक्कर लगाता रहता है ऐसे ही। मतलब जब भी एक्सरसाइज करो या जो भी करो, इसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये बैठ के बस ऐसे ही देखता रहेगा कि मैं कर क्या रही हूँ, कि इसको समझ में नहीं आता। और भाई यहाँ पे बच्चों का बस अभी मुझे उठाने जाना है, सो रहे हैं दोनों। और आज से उनके एग्ज़ाम स्टार्ट है यूटी के। तो उनको उठाना भी है, तैयारी शायद थोड़ा बहुत, अंशु तो पढ़ेगा भी। सानू का तो शायद मैथ का है, तो उसका तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन अंशु को बोला था मम्मी मुझे उठा देना, मुझे सुबह में थोड़ी बहुत तैयारी करनी है। तो उनके लिए मैंने थोड़ी चाय दूंगी मैं, ताकि आलस खुल जाए और जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर ले अपना। और फिर उसके बाद करेंगे बाकी का काम स्टार्ट। नाश्ता बनाना है बच्चों के लिए, टिफ़िन वगैरह। हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं, वो आए नहीं है कल से, परसों मतलब अगले दिन आएंगे। उनका ऐसे ही रहता है भाई, 2 दिन घर में 1 दिन ड्यूटी, ऐसे ही चलता है। तो क्या करेंगे, काम तो करना ही है। और जैसे औरत का घर की जिम्मेदारी होती है, आदमी की भी रहती है। तो उनको कमाना ही है, जाना ही पड़ता है भाई, बच्चों के लिए भी घर के लिए भी। तो यहाँ पे बस मैं टहल लूँगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद अब चलते हैं अंदर। अंदर जाके थोड़ी बहुत करूँगी चाय वाय की तैयारी। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ अंदर बच्चों को उठाने के लिए। तो दोनों को उठा दूँगी, बस उनको बता रही थी टाइम। और घड़ी भी मुझे ऐसे करनी पड़ती है, बिल्कुल उठ के खुश नहीं है ये लोग। शाम को तो बोल के सो जाते हैं कि मम्मी उठा देना, मुझे पढ़ना है। और उठने के टाइम बस यही चलता है, थोड़ा बहुत बच्चों की एक्टिंग। तो यहाँ पे चाय बन रही है, और गैस मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था। तो अब मैं गूँथूँगी आटा। तो आटे में मैंने हल्दी, नमक, जो भी थोड़ा बहुत मसाला डाला है। और उसके बाद डालेंगे मेथी। और मैंने ना मिक्सी के जार में मेथी को पीस लिया था। तो बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि उससे ना ज़्यादा ही ग्रीन ग्रीन सा लग जाता है। तो अंशु बोला था मम्मी थोड़ा मोटा मोटा ही रखना, हल्का दरदरा सा। तो वही मेथी, और पीसने में बड़ा दिक्कत हो जाती है। मतलब बारीक करना आसान है, क्योंकि पानी डाल के अच्छे से पीस सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा रखना होता है तो थोड़ा दिक्कत सी होती है। तो यहाँ पे बस मैंने आटा गूँथ लिया, उसी में थोड़ा पानी ले लिया था, ताकि जो भी चिपकी हुई है वो भी साथ साथ निकल जाए। और आटा वगैरह गूँथ के थोड़ी देर रख दूँगी, जब तक चाय वाय पियेंगे तब तक हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा पराठे वगैरह बनाने के लिए। और फिर उसके बाद अभी बच्चे उठ चुके हैं मेरे। और भाई ये क्लिप फिर दोपहर की है, दोपहर बाद की। और यहाँ पे बस मैं सानू को डांट रही थी, क्योंकि वो कैंची से ना कुछ ना कुछ करती रहती है बिल्कुल भी। और बच्चे चले गए थे स्कूल, बीच में मैंने क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है थोड़ा तबीयत ऐसी चल रही थी मेरी, उसी कारण से मैंने 2 दिन वीडियो भी नहीं बनाया। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रुमाल की सहायता से कान्हा जी का नाइट ड्रेस। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने स्क्वायर में पीस में कट कर लिया है, और ऊपर से थोड़ा सा मोड़ लेंगे हम एक कॉर्नर को, और फिर उसको जोड़ देंगे। तो बस मैं वही कर रही थी। और भाई ये काम थोड़ा बहुत अपना खुद भी करना पड़ता है, अच्छा लगता है। हमेशा हम खरीद के कितना भी लेके आओ, लेकिन जो तसल्ली, सेटिस्फेक्शन अपने काम से मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता। और पैसे की बचत का इतना भाई वो नहीं है, चलो कोई नहीं, इतनी भी महंगी नहीं आती है लड्डू गोपाल की ड्रेसेस, लेकिन खुद से बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैं कंबल में तो घुसी हुई थी, नहा लिया था, बाल वाल धोए थे, तो थोड़ा ठंड भी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बैठी तो हूँ ही, तो ये भी काम निपटा लेती हूँ। और बस क्लिप तो ऐसी ही बनी है, क्योंकि
आगे पीछे, और बच्चे आ गए थे, स्कूल से भी आ गए थे। ये मैंने देखी भी इतनी देर रेस्ट किया क्योंकि मैं थोड़ा सा सो गई थी दवाई वगैरह लेके। और यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर जो मैंने फोल्ड किए हैं उनको करके और साइड से सील दूंगी मैं। और ये बहुत अच्छी नाइट ड्रेस बन गई थी हमारे लड्डू गोपाल की, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ऐसी एक वीडियो देखी थी तो मैंने मतलब डाउनलोड भी नहीं किया क्योंकि रिकॉर्डिंग मुझे इस फ़ोन से अगर कर भी लेती तो फिर मैं देखती कैसे। तो फिर मुझे ऐसे ही थोड़ा बहुत याद था, लेकिन अच्छे से हो गया। इतना भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी देखने की। बहुत अच्छे से, बहुत ही इजी पैटर्न है इसका। तो ये अच्छे से हो गया, और मुझे ये सब काम सुई सिलाई के बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब मन करता है मेरा शुरू से ही करने का। और बोलते हैं कि पैसे की बचत तो होती है और अपना काम भी बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिल चुकी और गाउन के जैसे हो गया है नीचे की साइड से। और अब लगा रही हूँ मैं कान्हा जी का कैप। तो कैप के लिए मैंने 1 उंगली की साइज का लिया है क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो है बहुत ही छोटे साइज के हैं और उनकी ड्रेसेस मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सानू लेके आ गई है कान्हा जी को, देखिए, और पहनाने के लिए कि मम्मी पहना के दिखा। और कपड़े देखिए उतार लिए हैं, अभी धुले थे जो, तो इनको भी फोल्ड करना है। काम तो दिन भर चलता है भाई, कितना भी कर लो सारा दिन यही सब चलता रहता है। और हैंकी से ना ये वाला सॉफ्ट रहता है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं ये गाउन वगैरह जैसे ऐसे बनाते। तो यहाँ पे मेरा ये सब बन चुका है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और बस अभी बच्चे कर रहे हैं, अंशु तो पढ़ने लग गया था। और ये जब तक सानू, तो भाई जब तक लड्डू गोपाल को मैं पहना नहीं दूंगी ना, इसको तसल्ली नहीं होती है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही काला वाला भी लेंगे जब ज्यादा पैसे रहेंगे ना, वो सब ज्यादा महंगा आता है काला वाला। तो फ्रेंड देखिए हमारे लड्डू गोपाल की नाइटी रेडी हो गई है, और ये कैप है इसकी, और ये इसका गाउन हैंकी से बनाया मैंने, पुराने हैंकी से। पुराना तो नहीं, इसी का था वो, और ज्यादा यूज नहीं किया हुआ, शायद 1 ही 2 बार हमने। छोड़ दो, मैं कर लूंगी। कितने सुंदर माला है ये। क्योंकि इसका साइज ना बहुत छोटा है और मार्केट में नहीं मिल रहा, पूरा देख के आए। और गर्मियों वाली फिर भी मिल जाती हैं लेकिन सर्दियों वाली नहीं मिल पाती। तो मैंने सोचा चलिए फिर घर पे ही ट्राई करती हूँ मैं। तो सुंदर माला, हम तो हमारे जैसे तुम्हारे जैसे ही पढ़ाऊंगी, खाना भी तो तुम्हारे जैसे जैसे हमको पहना अच्छा, छोटा सा मुंह है इसका बिल्कुल। देख, हो गया ना सेट, देखिए बिल्कुल, और बिल्कुल इसके माप की बन गई है। छोटा सा मुंह सही है। मैं तो सोची कहीं टाइट ना हो, है ना। कैप थोड़ी लूज लग रही मुझे पीछे से, पर ठीक है ना। गर्मी वैसे गर्मी में बोल रहे हूँ घुटन नहीं होगी। और इतने से हैं कि मैं बनी थी इतने से पार्ट में, छोटा सा पार्ट। देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, और नाइटी के लिए बहुत परफेक्ट है ये क्योंकि वुलन का है और अच्छे से हो जाती है। अब ये करूंगी, 1 2 और बन जाएंगे वैसे। एक रुमाल में इतने कॉर्नर में ही बन गया इसका बिल्कुल। तो इसमें 2 3 इसी में बन जाएंगे, 2 3 2 बहुत आते हैं मतलब चेंज करने के लिए। तो बन गए हैं। ले अपने काना को ले जाओ, बट इसकी ड्रेस पहना दी इसको। सारे ही ले बेचारे। नाक मोटी है इसकी मेरे जैसे। तो चले फिर इसी के साथ और काम कर लेते भाई। ये मैं कल बनाऊंगी सामने, मेरा सामान मत छेड़ना। सुई धागा इसमें रख देती हूँ क्योंकि अभी शाम हो गई है। हमारे यहाँ पे शाम के टाइम ना, दिया बाती के टाइम, सुई धागे का काम थोड़ा कम करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि नहीं हो। और भाई जो टेलर वगैरह है वो तो करते ही है भाई, उनका तो काम है। पर हम लोगों का नहीं हो पाता और नहीं करना चाहिए। बोलते हैं हमारे यहाँ पे जब भी दिया बाती का टाइम होता है तो उस टाइम पे ये सुई धागे का काम मम्मी मना कर देती थी हमारी। क्योंकि मुझे ना स्वेटर बुनने का बहुत ज़्यादा शौक था पहले, और जब मैं बनाती थी ना तो शाम को मम्मी मना करती थी कि शाम के टाइम नहीं करती। तो तब से ही मैं फॉलो करती हूँ। और फ्रेंड वो सब करने के बाद अभी मैंने की है पूजा वगैरह, और शाम की पूजा हो चुकी है। और पूजा वगैरह करने के बाद
मैं यहाँ का पर्दा जैसे हटा देती हूँ और भोग के टाइम फिर से लगाते हैं। तो इसी कारण से मैंने मंदिर वहाँ पे रखा था, क्योंकि फिर भगवान जी को दिक्कत हो रही थी यहाँ पे। और ठंड भी अभी होने लगी है, तो बिस्तर के लिए भी भई अच्छे से स्पेस चाहिए था फुल। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं मैंने मशीन लगा दी थी बच्चों के स्कूल से आने के बाद, ताकि उनकी यूनिफॉर्म के साथ साथ नॉर्मल कपड़े भी धुल जाएं। और बार बार भाई उतना ही सर्फ उसमें लगता है, क्योंकि फुल ऑटोमेटिक में सभी को पता है कि एक ही बार डालो या 2 बार, लेकिन उतना ही लगता है। तो इस कारण से मैं ना जैसे ही कपड़े इकट्ठे होते हैं उसी टाइम धोती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत बचत हो। सभी को एक एक दो दो भाई ये सब करना ही पड़ता है लेडीज को घर परिवार के लिए, और हमें बचाते रहना चाहिए पैसा, मेरा तो यही मानना है, कहीं से भी बचे थोड़ा बहुत। और भाई अभी इसी के साथ मैं आज की वीडियो का यहीं पे एंड कर दूंगी, और मुझे रोटियां बनाने के लिए जाना है अभी, बस कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं। तो चले फ्रेंड, मिलते हैं अगले व्लॉग में।